everyone, I am Pragati Khandelwal and I welcome you all to Dream Excellence. इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्टिविटी 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी 1.1 को समझा था। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सारी एक्टिविटीज़ को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उनके सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला एम, then materials required, then procedure, then observations, then chemical reactions and conclusions. So observations और chemical reaction को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप chemical reaction पहले देखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। So एम होता है कि हम इस एक्टिविटी को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। So हमारा एम इस एक्टिविटी में है to show the reaction between lead nitrate solution and potassium iodide solution। तो हम इस एक्टिविटी को इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस के बीच का रिएक्शन देखना है। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे। सो मटेरियल रिक्वायर्ड आर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, अ बीकर एंड 2 टेस्ट ट्यूब्स। ये मैंने केमिकल फॉर्मूले लिख रखे हैं इनके। तो जो लेड नाइट्रेट है उसका केमिकल फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस होता है और पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला KI होता है। K फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडीन। प्रोसीजर, अब इस एक्टिविटी को देखते हैं कि हम इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे। सो प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है take lead nitrate solution in a test tube and potassium iodide solution in another। अब हमें 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं, एक में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लेना है और एक में लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है। सेकेंड स्टेप है add these 2 solutions in a beaker and observe the chemical change। अब हमें इन दोनों टेस्ट ट्यूब को जो सोल्यूशन है उनमें उनको एक बीकर में ऐड करना है और उसके बाद हमें केमिकल चेंज देखना है कि क्या होता है। सो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगी, चेंज होने के बाद हमें क्या रिजल्ट दिखता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, वो ऑब्जर्वेशंस में आता है। सो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है एन इनसॉल्युबल येलो कलर लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, PbI2। लेड आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला PbI2 होता है। इनसॉल्युबल येलो कलर, अब इनसॉल्युबल यानी समथिंग विच कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, और सॉल्युबल क्या होता है, किसी चीज़ को जब हम पानी में डिजॉल्व कर लेते हैं या वो घुल जाती है पानी में उसे हम सॉल्युबल कहते हैं। इनसॉल्युबल जो चीज़ पानी में डिजॉल्व ना हो पाए। तो एक इनसॉल्युबल येलो कलर का सब्सटेंस लेड आयोडाइड हमें मिलेगा। और सेकेंड चीज़ हमें मिलेगी अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो हमें एक लेड नाइट्रेट मिला जो कि इनसॉल्युबल येलो कलर सब्सटेंस है और हमें सोल्यूशन मिला पोटेशियम नाइट्रेट का। सो मैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को मैं प्रेसिपिटेट भी बोल सकती हूँ। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है कंबाइंड वर्ड प्रेसिपिटेट, समथिंग विच कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ पे भी सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, समथिंग विच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। ठीक है, जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो पानी में फॉर्म हुआ है, लेड नाइट्रेट को भी हमने पानी में मिक्स किया है तो वो सोल्यूशन बन गया है, पोटेशियम आयोडाइड को भी हमने पानी में मिक्स किया है तो वो सोल्यूशन बन गया है। इसका मीनिंग सोल्यूशन होता है। ओके, अब इसकी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव अस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब, तो उसको हम इस एरो से डिनोट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई गैस, ये सारे फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ये जो सारे मैंने ब्रैकेट्स में लिख रखे हैं इन्हें सारे फिजिकल स्टेट बोलते हैं इन सब्सटेंसेस के। ये कंपाउंड का फिजिकल स्टेट एक्वस है, मैं भी बताती हूँ क्या होता है एक्वस। इसका पोटेशियम आयोडाइड का भी फिजिकल स्टेट एक्वस है, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक्वस फॉर्म में है, बट लेड आयोडाइड सॉलिड या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, समथिंग विच कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर।
सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गैस होता है उसको हम ऐसे इससे डिनोट करते हैं, एरो ऊपर की साइड होता है, और जब कोई चीज़ पानी में नहीं घुलती, इनसॉल्युबल होती है, उसके लिए ये एरो डिनोट किया जाता है, इस एरो से उसे डिनोट किया जाता है। अब एक्वस पे आते हैं। एक्वस मीनिंग समथिंग विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर और अ मिक्सचर विच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। जैसे सॉल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन के लिए एक्वस वर्ड यूज करते हैं हम, AQ, ओके। इसे हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गई हो। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव अस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड विच इज येलो इन कलर। अब इसके कंक्लूजन्स या फिर रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें हमें 3 कंक्लूजन्स मिलेंगे। पहला है चेंज इन स्टेट। कैसे? इसका फिजिकल स्टेट एक्वस यानी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। वाटर में सब कुछ चीज़ डिजॉल्व है तो लिक्विड में ही होगी। पोटेशियम आयोडाइड ये भी एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। ये जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स बने हैं इनमें से एक सॉलिड बना है, प्रेसिपिटेट बना है, तो इसके लिए इसका स्टेट चेंज हो गया है। ये लिक्विड था, ये लिक्विड है, लेकिन ये सॉलिड बना है। सो चेंज इन स्टेट, एक ये हमारा रिजल्ट है। सेकंड है चेंज इन कलर। कलर कैसे चेंज हुआ? ये कलरलेस सोल्यूशन था, ये भी कलरलेस सोल्यूशन था, ये भी कलरलेस है, बट ये जो प्रोडक्ट ये वाला जो बना है लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का बना है। सो सेकंड हमारा है चेंज इन कलर। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए हो। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था, जब कोई चीज़ पानी में डिजोल्व नहीं होती उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, या फिर उसका कंबाइंड वर्ड प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट बना है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट भी इस कंक्लूजन है। सो आई होप आपको पूरी एक्टिविटी समझ आ गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 1.3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, सो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।